सिर्फ 12 घंटे के अंदर जो चाहोगे वो मिलेगा। धन दौलत गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी। दोस्तों, अचानक से धन देता है यह टोटका। कहीं से भी पैसा आएगा आपके पास। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर काफी चमत्कारिक टोटके आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, जय श्री राम, जय बागीशुदाम सरकार, जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों, आज हम आपको पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर काफ़ी अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही चमत्कारी और काफ़ी रामबाण टोटके और उपाय आपको बताने जा रहे हैं जो अचानक से धन प्राप्ति कराते हैं। साथ ही दोस्तों, धन से जुड़ी समस्याओं को खत्म कर देते हैं। दोस्तों, इन उपायों को करने से किस्मत चमकने लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की गरीबी दूर हो जाए, घर में धन धान्य की वृद्धि हो, माँ लक्ष्मी का वास रहे और कभी भी पैसों की कमी ना आए, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। साथ ही आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, अगर आप हनुमान जी महाराज को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, दोस्तों साथ में शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागीशुदाम सरकार जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज उसे पूरा कर दें। दोस्तों देखिए, यदि किसी व्यक्ति को लगातार धन से संबंधित परेशानी रहती है और इस वजह से आप खुद को तनाव का शिकार कर रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कुछ ऐसे आसान उपाय बताए हैं जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। दोस्तों, धन की आवश्यकता सभी लोगों को रहती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के कई प्रयास के बाद भी धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी जमा पूंजी भी खर्च करनी पड़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, आपके पास पैसा रुकता नहीं है, धन जमा करने में मुश्किलें आती हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आजमाने से आपके जीवन की सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए यह टोटके बेहद ही असरदार रहते हैं। तो आइए जानते हैं धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आसान उपायों के बारे में। दोस्तों देखिए, हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए माता लक्ष्मी को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। इसके लिए आप प्रतिदिन माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें और सुबह के समय आपको घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर तस्वीर के सामने लाल फूल अर्पित करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, दूध से बनी मिठाई का भोग उनको लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से जुड़ी आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। साथ ही पूज्य गुरु जी के अनुसार अगर आप पीपल के एक पत्ते पर राम लिखें और उसे हनुमान जी के मंदिर में रख आएं तो धन लाभ के योग बनते हैं। पीपल के पत्ते पर मिठाई भी अवश्य रखें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अचानक से धन की प्राप्ति होने लगती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम लिखा हुआ है उसको हनुमान जी के चरणों में ना रखें। साथ ही पूज्य गुरु जी के अनुसार यदि आप धन संकट से जूझ रहे हैं तो आपको इस उपाय से जरूर मदद मिलेगी। इसके लिए दोस्तों, आप 7 बादाम और 8 काजल की डिबिया लें और इसे काले वस्त्र में बांधकर किसी बक्से में रख दें। ये उपाय आप मंगलवार या फिर शनिवार या फिर रविवार के दिन करें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी। यदि आप तुरंत लाभ चाहते हैं तो ये उपाय आपको अमावस्या की रात करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए आप अमावस्या की रात को उपाय जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो अमावस्या हर महीने आती है, तो आप किसी भी अमावस्या के दिन उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए घर में अमावस्या की शाम को ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। इस दीपक में लाल धागे की बाती का प्रयोग करें। संभव हो तो इसमें केसर डालें, अन्यथा दोस्तों हल्दी पाउडर डाल दें। दोस्तों, इसे करने से देवी लक्ष्मी तुरंत धन लाभ देती है। साथ ही यदि आपके घर में धन आकर चला जाता है तो आपको दक्षिणावर्ती शंख में दूध भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। गुरुवार को ये उपाय जरूर करें। साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर में शंख का दान करने से भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, घर के मंदिर या फिर पूजा घर में आपको दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करनी चाहिए और इस शंख की पूजा
विधिवत तरीके से रोज करनी चाहिए। इस उपाय से आपके घर में हमेशा ही धन का स्रोत बना रहेगा। यदि धन से संबंधित समस्या हमेशा बनी रहती है तो घर के मुखिया को अपना खाना रसोई घर में खाना चाहिए। साथ ही दोस्तों मुखिया को हमेशा अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का टीका जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगता है और बेवजह का पैसा खर्च होना रुक जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको अचानक से धन की प्राप्ति करनी है, आपके पास पैसा नहीं है और आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए, तब दोस्तों आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अचानक से धन प्राप्ति के लिए पूज्य गुरुजी ने काफ़ी चमत्कारिक टोटके बताए हैं। दोस्तों ये टोटके धनिये से जुड़े हुए टोटके हैं। दोस्तों इसके लिए आपको धनिये की जरूरत पड़ेगी, तो आप 5 रुपये का साबुत धनिया खरीद कर ले आएँ। अब दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन, सबसे पहले ये उपाय है, इसे शुक्रवार के दिन किया जाता है। दोस्तों शुक्रवार के दिन आपको 5 धनिये के साबुत दाने लेने हैं। इन 5 धनिये के साबुत दानों को आप अपने सर के ऊपर से 7 बार वार लें। अब इन दानों को माँ लक्ष्मी की तस्वीर या फिर उनकी मूर्ति के सामने उनके चरणों में रख दें। अब एक देसी घी का दीपक बना के तैयार कर लें। उस दीपक में दोस्तों लंबी वाली बाती रखें, जो कि आपको मौली के धागे की बाती बनानी है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मौली का धागा किसे कहते हैं। जो दोस्तों कलावा हम हाथ में बांधते हैं उसे मौली का धागा कहा जाता है। तो उस धागे की आपको लंबी बाती का इस्तेमाल करना है। अब दीपक को आप माता लक्ष्मी के सामने रख के प्रज्वलित कर दें और उसी दीपक में उन 5 दानों को डाल दें। फिर माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 21 बार या 31 बार या 51 बार, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार मंत्र का जप करें। दोस्तों इस उपाय को शुक्रवार के दिन करने से स्वयं माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो भी व्यक्ति धनिये के 5 दाने का यह उपाय करता है 1 घंटे में उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो ये तो हो गया दोस्तों धनिये का पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों देखिए दूसरा उपाय, अगर आपके घर में पैसा आते ही खर्च हो जाता है, घर में पैसा टिकता नहीं है, तो दोस्तों एक लाल कपड़े के ऊपर थोड़े से धनिये के साबुत बीज रख लें। 1-1 रुपये के 7 सिक्के रखें और दोस्तों 5 साबुत लौंग रख कर उसकी पोटली बनाकर उस पोटली को माँ लक्ष्मी के चरणों से छुआकर अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में पैसा टिकने लगता है और कभी भी घर में पैसे से जुड़ी कोई भी कमी नहीं आती है। साथ ही दोस्तों पूज्य गुरु जी के अनुसार अगर आपको लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, पैसा टिकता नहीं है, पैसा खर्च होता रहता है, तो दोस्तों उसके लिए आप किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन एक कांच की कटोरी में थोड़े से साबुत धनिया डालकर और उसमें 3 कपूर की टिक्की, 3 लौंग डालकर उसे अपने घर के किसी पूरब दिशा की तरफ कोने में रख दें। दोस्तों इसे 1 हफ्ते तक वहीं पर रखा रहने दें और इसे हर मंगलवार या शनिवार को बदलते रहें। पूज्य गुरु जी के अनुसार इस उपाय को करने से दोस्तों घर में सकारात्मकता का माहौल छाने लगता है और घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है, जिससे कि घर में कभी भी पैसे से जुड़ी कोई भी कमी नहीं आती। दोस्तों पूज्य गुरु जी के अनुसार बताए गए ये उपाय काफ़ी चमत्कारी उपाय हैं, बहुत ही असरदार उपाय हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाए, दोस्तों जब भी पैसों की जरूरत हो तब आप ये शब्द बोल देना, 1 घंटे में पैसा ना मिले तो कहना। दोस्तों पूज्य गुरु जी के अनुसार आप जब भी इस उपाय को करें तब आपको दोस्तों एक आटे का चौमुखी दीपक बनाना है। उस दीपक में आपको 4 लंबी वाली बाती रखनी है और उस दीपक में बीचों बीच में जो जहाँ से लंबी वाली बाती एक दूसरे के ऊपर से होकर जाती है उस जगह आपको 1 रुपये का सिक्का रखना है और उसी सिक्के के ऊपर आपको एक फूलदार लौंग रख देनी है और दोस्तों उस दीपक में आपको सरसों का तेल भर लेना है। अब उस सरसों के तेल भरे हुए दीपक को अपने दोनों हाथों से आपको पकड़ना है और उसमें अपनी परछाई देखने की कोशिश करनी है, आप अपना चेहरा देखने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद उस दीपक को 7 बार सर के ऊपर से वार लें। फिर उस दीपक को दोस्तों आप अपने घर के पास किसी हनुमान जी के मंदिर में ले जाएं। दोस्तों अगर हनुमान जी का मंदिर आपके घर के आसपास ना हो तो इसे आप पीपल के पेड़ के नीचे भी ले आ सकते हैं, ठीक है। वहाँ जाकर हनुमान जी का ध्यान करके इस दीपक को प्रज्वलित कर दें और हनुमान जी के सामने रख दें। अगर आप इस उपाय को हनुमान जी के सामने मंदिर में कर रहे हैं तो हनुमान जी के सामने रखें और अगर पीपल के पेड़ के नीचे कर रहे हैं तो इसे पीपल के पेड़ के नीचे रखकर पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा लगाएं और हनुमान जी महाराज से अपने पैसों की कमी को दूर करने की प्रार्थना करें। अब देखिए आपको करना यह, आपको एक शब्द बोलना है। शब्द है दोस्तों 108। तो आपको 108 ये अंक जो है 5 बार अपने मन में बोलना है और हनुमान जी महाराज का ध्यान करते रहना है, ठीक है। 108 को 5 बार बोलकर आप अपने घर चुपचाप चले आएँ और पीछे मुड़कर ना देखें,
पूज्य गुरु जी के अनुसार ये उपाय आपके पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से करवा ही देता है। दोस्तों आपके पास पैसा खुद चल कर आता है, चाहे आपका दोस्त दे, रिश्तेदार दे या आपके घर का कोई भी मेंबर आपको दे, लेकिन आप जो पैसे के लिए परेशान थे वो समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको पूज्य गुरु जी के अनुसार बताए गए ये उपाय अच्छे लगे हो तो इन्हें फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम या जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दें, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना दोस्तों जल्दी से जल्दी हनुमान जी महाराज उसे पूरा कर दें।